नमस्कार, एसडीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर, आपका डिबेट में बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बात होगी एक बार फिर से संजय सिंह की। अब देखिए, कल एक प्राइवेट न्यूज चैनल के कमर्शियल हेड को सीबीआई गिरफ्तार करती है। 17 करोड़ रुपए के आरोप लगे थे शराब घोटाले को लेकर। अब बड़ी खबर सामने ये आई है कि गिरफ्तारी के बाद भी संजय सिंह ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का एक ही काम बच गया है, गन पॉइंट पर बयान लेना। आप जरा सुनिए, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा जी पर गंभीर आरोप। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो बूढ़े हो जाएंगे 75 साल के बाद, लेकिन आप लोग को काम करना है तो जरा नैतिकता बरतिए। ये सरकारी एजेंसियों पर हमला है। एक बार फिर से सर क्या कहेंगे? एक बार फिर से सरकारी एजेंसियों पर हमला लगातार। देखिए, ये निश्चित तौर पे एक्चुअली में क्या है कि दिल्ली विधानसभा में जैसे लोग होते हैं तो वहाँ बोल लेते हैं। हाँ। इधर संजय सिंह क्या करते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल लेते हैं। तो विधानसभा में चूंकि स्पेशल प्रिविलेज है तो नहीं हो सकता। तो वही लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज भी कभी नहीं चलती है कि ये लोग एक्चुअली में छपास रोगी हैं। और आपने देखा होगा पहले क्या होते थे, गांव वगैरह में रहते थे। हाँ। तो डकैत वगैरह आते थे, पहले निपटते थे। और अगर मान लो आ करके भी अगर डकैत कुछ करे तो उनको दौड़ा लेते थे। बहुत मजबूत थे देसी। अब क्या हुआ है कि लोग एक आया नया, जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं, वो सिर्फ चिल्लाता रहता है, अलार्म का काम करता है, छोटा सा होता है। अब लोग उसको पालने लगे। यही पोजीशन हो गई है राजनीति में और तमाम जगह पे। तो अब वैसे लोग तो रहे नहीं जिनका काम है भौंकना। तो अब हो गई प्रवृत्ति कि अब ये हो गया जो जितना ज्यादा भौंक ले उतना ही मौज में आज की डेट में हो गया। दूसरी क्या है कि अगर आप इतना भौंक लें, एक मोहल्ले भर में भौंक ले तो सभासद बन जाए, 10-20 मोहल्ले में भौंक ले तो विधायक बन जाए। आज ये पोजीशन, यही पोजीशन अब राजनीति में हो रही है, दिल्ली में खास तौर से हो गई। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वहाँ से कहना, फिर ईडी को, जुडिशरी को, सबको कह लेना। अब संजय सिंह का क्या है, संजय सिंह जब भी फंसने लगते हैं तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। जी बिल्कुल, बार बार पीसी करते हैं। पीसी कर लेते हैं। तो पीसी करके अपना, और पीसी में इतना गलत बोलते हैं। अभी इन्होंने एक पीसी 3-4 रोज पहले इनके यहाँ की, ये तब तो इनके यहाँ से कोई आदमी निकला नहीं, जब 45 करोड़ का वो था तो कोई भी आदमी निकल नहीं रहा था। मतलब बंगले से बाहर, शीश महल के बाहर, शीश महल के बाहर एक निकला था, वो राघव चड्डा। तो उसने जाके कॉन्फ्रेंस जरूर की थी, वो भी उस रास्ते से नहीं गया, दूसरे रास्ते से गया। तो इन लोगों का क्या है कि ये लोग का काम हो गया है बस बोलना। उस समय तो निकले नहीं, तो एक महिला को निकाला। उस महिला ने कहा देखिए ये ऑर्डर हुआ है कोर्ट का और इतने पेज का हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 पैसे का भी शराब घोटाले में वो नहीं हुआ। आतिशी मार्लेना ने कहा था जी। तो उसने कहा कि 1 पैसे, अब वो ऑर्डर खुद दिखला नहीं रही थी। बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं, 2 लोग जो उसमें वैसे फंसे थे जो काफी आउटर में थे, उनका वो हो गया है। इन लोगों को ऐसे इनका ये है क्या, ये खिसियाए हुए हैं। कल इनका एक लगभग 17 करोड़ रुपए का वो लेन देन था, वो क्लियर हो गया। साउथ ग्रुप को भेजा गया था 17 करोड़ रुपए। हाँ। तो एक पत्रकार, एक मीडिया चैनल था, उसके जरिए इन्होंने सब किया था, वो क्लियर। अब ये अपने को पाक साफ होने के लिए कर रहे हैं, मगर ये बचेंगे नहीं। ये भी बता रहे हैं कि वो लोग ईडी वगैरह क्या करते हैं, सीबीआई, कि ये लोग बंद कमरे में मियाँ बीवी माँ बाप को बुला करके मारते हैं। तो और पूछते हैं कि आपकी बेटी को कॉलेज जाना है या नहीं, तो बयान दे दीजिए। आपको बता रहे हैं कि जैसे केजरीवाल जी गए, उस समय भी अब्बाई उड़ा गए कि ईडी ने इस तरह से। दूसरा संजय सिंह या को दिया। देखिए ऐसा है, पुलिस वाले भी कंटाप उनके मारते हैं जिनकी कनपटी भी इतनी मजबूत हो। और ये लोग इनके थप्पड़ कोई क्यों मारेगा? और जो कोई मारेगा तो पुलिस का मालिक मारते तो ये बाहर आके बता दें। ये जरूर करा सकते हैं। एक पत्रकार का इन्होंने अपहरण करा दिया था, अपहरण करा के थाने बैठवा दिया, उसको पेशाब तक नहीं जाने दी। अच्छा, अब जमाना बदल गया, ईडी वगैरह वाले वो सब अगर इनको बुला करके मियाँ बीबी के सामने का थप्पड़ मार दें तो ये राजनीति छोड़ देंगे, ये दूसरे दिन दिखाई नहीं देंगे। ये सभी हवा बात करें, अगर ऐसा है तो दिखाएं। फिर इनके एडवोकेट भी साथ में बैठे थे, तो एडवोकेट जाके मुकदमा दायर कर देते। ये सिर्फ इनका ये है, चूंकि ये इतने इन्वॉल्व हैं, इनके हर मोड़ पे भ्रष्टाचार है और ये पकड़े जा रहे हैं। इनके खिलाफ एविडेंस जो बहुत पक्के इन्हीं के आदमी बता रहे हैं, इन्हीं के सचिव बता रहे हैं, इन्हीं ये खिसियाए हुए कल वाले बात से, चूंकि अब इनको कोई भी सलाखों के पीछे
बचा नहीं सकता है। तो सर ये बताइए कि जब एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो गई, मनीष सिसोदिया को जमानत तक नहीं मिल रही है, फिर कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी जो अभी भी दर्जा मिला है होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं? तो क्या पब्लिक इससे कहीं ना कहीं पब्लिक को कहीं ना कहीं एक संदेश मिलेगा कि क्या पता आम आदमी पार्टी बेदाग हो? क्या लगता है सर, ऐसे कैसे संदेश देने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आपको ताजुब की बात बता दें, ये ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा के बाद भानुप्रिया के ऊपर और अनमोल सचान के लिए, चलिए भानुप्रिया पे आरोप लगाना कितनी गलत बात है। आज तक उसको अनमोल सचान का अपना एक रिकॉर्ड है, इनके है क्या मेन ये है, ये घबरा जो रहे, हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बतला रहे हैं, ये घबरा रहे हैं वहाँ से कर्नाटक कैडर का एक बहुत सीनियर आईपीएस जिसको शेरे साउथ कहते थे, वो आ गया है सीबीआई में। वो इतना सक्षम है, इतना सक्षम, प्रवीण सूद जी बिल्कुल, अगला इतना सक्षम है, इतना फास्ट है कि वो आतंकवाद, अलगाववाद, उन सबको उसके सीबीआई में आ जाने से ये सब लोग डर रहे हैं। हकीकत इनकी डर की वजह ये, मगर आपको बता रहे वो आईपीएस ऐसा है माद में घुस करके लोगों को है। तो मतलब लगता है कि सीबीआई ने पहले 9 घंटे की पूछताछ कर ली है, अब दोबारा से गाज गिरेगी क्योंकि एक और गिरफ्तारी हो गई इनके नेता की। निश्चित। तो दूसरी आपको बता रहे हैं, उस व्यक्ति की एक खासियत बताते उस आईपीएस के, हर नेता उनके लिए कहता ना लायक है, हर नेता जी 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 ना कांग्रेस भी कह रही थी, हाँ, ना लायक है। जी 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 डीके शिव कुमार भी, चूंकि डीके शिव कुमार के छापे पड़े थे, वो वास्तव में अच्छा मतलब राज खुल गए तो नालायक हो गए, वो नेताओं के लायक नहीं है, वो अपराधियों के लायक है। अपराधियों को तुरंत उस शिक्षों में करते हैं। ठीक है। उनके साथ जो नेता उनकी बात सुनते रहे, उनके लिए बात बहुत मशहूर है कि जब भी किसी बड़े नेता ने या मंत्री या केंद्रीय मंत्री, स्टेट मंत्री उसने फोन किया है तो फोन होल्ड करते रहे, तब तक उसके आदमी को उन्होंने बुक कर दिया, एफआईआर लिख गए और जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद बोले अरे हम देखिए अभी कुछ कर रहे हैं, और करते कुछ नहीं, वो उसको जेल में और डाल देते हैं। ये एक्चुअली में डर रहे हैं, और इन्होंने जरूर बातचीत में बात कही होगी धीरे से, जी 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 जरूर कही होगी। और संजय सिंह का तो हम आपको बता रहे हैं, संजय सिंह ये कि इतना बढ़िया अधिकारी आ गया है कि ये डाल पात वाला, मगर याद रखिएगा ये वो डंडी मारने वाले लोग हैं जो पता चला 4 किलो को बांट रखते हैं, हाँ। सामान 2 ही किलो देते हैं। अच्छा, ये उनमें है केजरीवाल जी। ठीक है, केजरीवाल जी उसमें आए हैं यहाँ पर, तो ऐसे नहीं आए, कोई त्याग करने नहीं आए हैं। इनका 45 करोड़ के बाद इतने का हो गया, और आप देखिए कोई भी व्यक्ति दोष मानने को तैयार नहीं, सारे प्रूफ मिल गए, इनके आईएएस पीसीएस ने कह दिया, इनका कह दिया, तो ये सब इनका जो है आप समझ लीजिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर मौसेरे भाई है, और ये सब मिल बांट के खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि लगातार गिरफ्तारी होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और सबसे मुख्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे संजय सिंह, जो लगातार कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के अफसर को काम करना है, वो काम ही कर रहे हैं, सरकारी एजेंसी है, और यहाँ पर लगातार आरोप लगाना, आपको बता दें जनता भी कह रही है संजय सिंह पर जल्द ही भारी पड़ने वाला है। तो लगातार बने रहिए सर, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।